हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का मॉडल पेपर 3 फॉर प्रैक्टिस के लिए हल करेंगे, जो कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2025 में, उसके ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये पेपर क्रिएट किया गया है। देखो, अभी पार्ट फर्स्ट है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नीचे ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन है चूज करना है। पहला प्रश्न देखो, अभी पीस इज ब्लैंक बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड। अब देखो भी किसी सुपरलेटिव डिग्री है, ये कोई भी वर्ड है EST लगा हुआ हो और वो सुपरलेटिव डिग्री के रूप में काम कर रहा हो, तो उससे पहले द आर्टिकल आता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या होगा, भी राइट होगा। बेस्ट, ठीक है, वर्स्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, इस प्रकार के वर्ड आए तो उनसे पहले आप द आर्टिकल यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, भी विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अभी कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम, एप्लीकेशन, पावर पॉइंट, CPU, यहाँ पर CPU है वो क्या हार्डवेयर है, और ये तीनों क्या है, भी सॉफ्टवेयर है। तो आपका डी ऑप्शन राइट होगा। इस प्रकार का आपका 1 नंबर का प्रश्न जरूर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, भी विच ऑफ द फ्लोइंग अंडरलाइन लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड। यहाँ पर क्या भी वर्ड के नीचे दो दो अक्षरों पर, लेटर पर अंडरलाइन की हुई है, उनमें कौन से वर्ड में ये साउंड क्या भी अलग है। इसको बोलेंगे सूट, सून, बून, लुक। ये किसको लुक नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, लुक बोलते हैं, लुक। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, अभी अलग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डबल ओ है, वो साउंड अलग दे रहा है। द अर्थ राउंड द सन। पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ये क्या भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे वाक्यों में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या होगा, भी राइट होगा। अगर पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये चीजें हैं, ये क्या भी सार्वभौमिक सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, भी व्हीकल्स पास फिटनेस टेस्ट आर इश्यूड सर्टिफिकेट्स। यहाँ पर देखो भी कोई वस्तु का नाम आया हुआ है और ब्लैंक के बाद में क्या आई हुई, वर्ब आई हुई है। व्हीकल जो फिटनेस टेस्ट पास करेंगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यहाँ पर देखो भी हुज और हुम का प्रयोग मानव के लिए होता है, आदमियों के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर आदमी तो है नहीं, कोई व्हीकल है, वो वस्तु है, तो यहाँ पर विच का प्रयोग होगा। सब प्रयोग होगा भी विच का, याद रखना। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति होता तो आप इनमें से सी का प्रयोग करते। चपातीज वर सेंट विलेज टू विलेज। अब यहाँ पर देखो भी चपातीज हैं, गांव से गांव भेजेगी। टू है, टू के साथ में फ्रॉम का एक कपल पेयर बनता है, फ्रॉम टू, फ्रॉम विलेज टू विलेज। यहाँ सी ऑप्शन आ गया, वो भी राइट होगा। गांव से गांव, शहर से शहर, स्कूल से स्कूल, तो ऐसे में फ्रॉम और टू का प्रयोग होता है। यहाँ फ्रॉम, यहाँ पर टू। आई कम इन सर, यही तो आप हमेशा बोलते हो, मे आई कम इन सर। यहाँ पर क्या सी ऑप्शन राइट होगा। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, मे आई कम इन सर, क्या मैं क्लास में आ सकता हूँ। पार्ट सेकंड देखिए, भी कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। आपको करेक्ट वर्ड का प्रयोग करना है। वॉर, मेमोरी, आर्मीज, पीस, सोल्डर। ये सोल्जर है क्या, अभी सोल्जर, सैनिक। डियरेस्ट कनोई, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग। यहाँ पर क्या आएगा, अभी वॉर आएगा, WAR, वॉर, विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल memory. I know from all that happened today how much both armies, दोनों सेनाएं, long for होता है इच्छुक है किसकी, पीस, शांति की। यहाँ पर 4 वर्ड आएंगे या 5 वर्ड आएंगे, उनमें से आपको चूज करके यहाँ लिखने। सबसे अच्छा 8 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, भी राइट द अपोजिट जेंडर। आपको विपरीत जेंडर लिखना है। देखिए भी पहला इसमें विजार्ड है, विजार्ड होता है जादूगर, इसका जादूगर नहीं लिखना है तो क्या लिखोगे, 1 नंबर का लिखोगे विच, लिखोगे भी
विच, WITCH, विच। हॉर्स माने घोड़ा होता है, घोड़ी किस में होता है अभी, मेयर, मेयर मीन्स क्या होती है अभी, घोड़ी होती है। राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फ्लोइंग वर्ड्स, आपको मिसिंग लेटर लिखने हैं, तो छूटे हुए अक्षर हैं। ये क्या है अभी, TSNAMI, ये सुनामी की स्पेलिंग है। यहाँ पर क्या आएगा अभी, U आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा अभी, I आएगा। और ये क्या है अभी, मिनिस्टर, MINISTER, मिनिस्टर। ये प्रश्न भी 2 अंक का आने वाला है। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि वी कैन कीप अवर सेल्वेज सेफ, हम अपने आप को सुरक्षित रह सके। यहाँ पर क्या भी, ताकि के लिए क्या आएगा अभी, सो दैट आएगा। ये रोड सेफ्टी से संबंधित प्रश्न आने वाला है। और 15 नंबर प्रश्न भी क्या है अभी, सड़क सुरक्षा से संबंधित आएगा। इनका हमने एक वीडियो पहले से ही पब्लिश कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, तो वहाँ जाकर जरूर देखें आप। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ड्रिंक पीना होता है, शराब पीने के लिए प्रयोग किया गया है। ओपन होता है खोलना, फॉलो होता है अनुसरण करना, स्लो होता है धीरे। डोंट वाइल ड्राइविंग, डोंट ड्रिंक वाइल ड्राइविंग, वाहन चलाते समय या गाड़ी चलाते समय ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, ड्रिंक आएगा। डोंट ड्रिंक वाइल ड्राइविंग। ऑलवेज स्पीड लिमिट, ऑलवेज फॉलो, हमेशा अनुसरण करो, किसका भी, स्पीड लिमिट, जो सड़क पर क्या होती है अभी, सड़क की स्पीड लिखी होती है, उसका हमें क्या करना चाहिए अभी, फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। 16 नंबर प्रश्न देखो अभी, अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये क्या अभी, जम्बल्ड वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको अरेंज करना है ताकि एक अर्थपूर्ण वाक्य बने। हिम, पीपल, MP, इलेक्टेड। अब देखो भी, पहले करता है पीपल, उसके बाद में वर्ब आएगी इलेक्टेड। इलेक्टेड होता है चुना, लोगों ने चुना, किसको चुना भी, हिम, उसको हिम। क्या चुना भी, MP। MP का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य। या जैसे पीपल इलेक्टेड हिम सरपंच, जैसे स्टूडेंट्स इलेक्टेड हिम मॉनिटर, इस प्रकार के सेंटेंस है। यहाँ पर ये क्या है अभी, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हिम और MP दोनों एक ही व्यक्ति हैं, उसको MP चुना गया है। डिसिप्लिन मस्ट बी ए स्टूडेंट, में करता क्या है अभी, स्टूडेंट, ए स्टूडेंट। इसके बाद में वर्ब आएगी तो क्या आएगी भी, मस्ट, फिर आपको बी लगाना पड़ेगा। अब थर्ड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, डिसिप्लिन। इस प्रकार आपको लिखना है। नेक्स्ट देखो भी, इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन केचल। केचल के अंदर इग्नेशियस है, वह क्या था भी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था, सहकारी समिति का। हिज वाइफ वोक हिम, उसकी पत्नी ने उसे जगाया। अप एट 6 AM, 6 बजे। बिकॉज, क्योंकि। शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, उसने भूकंप महसूस किया था। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। टुक ऑफ होता है उतारना, इग्नेशियस ने सावधानीपूर्वक अपना टेलीविजन है वो टेबल से नीचे उतारा। एंड पुट इट डाउन, पुट डाउन होता है रखना। ऑन द ग्राउंड, उसने मैदान जमीन पर रख दिया। सो दैट, ताकि इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, वह गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन, तब दे द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकल गई। रस्ट आउट ऑफ होता है बाहर निकल जाना। वेन, जब द ट्रिमोर्स स्टॉप, ट्रिमोर्स का मतलब है झटके, जरक। दे सा द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि समुद्र है वो ऊपर उठ रहा था। इन द कोस एंड कंफ्यूजन, कोस एंड कंफ्यूजन होता है भ्रम और अराजकता में या जल्दबाजी में। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे। कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर, उन्होंने अपने नाना का हाथ पकड़ रखा था। और मदर्स ब्रदर, माँ का भाई मतलब मामा का हाथ पकड़ रखा था। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो विपरीत दिशा में चले गए। ही नेवर सा देम अगेन,
उसने उनको कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज आल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी पानी में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, केवल 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे वो बच गए। ये सुनामी आई थी 2004 में 26 दिसंबर 2004 में, उसकी बातें हो रही हैं इंडिया में। व्हाट वर्क डिड इग्नेशियस डू एंड वेयर, क्या कार्य इग्नेशियस करता था और कहाँ करता था। तो इसमें आप क्या करोगे भी, इसमें पहली लाइन यहाँ से स्टार्ट करोगे। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन केचल, इतना लिख दोगे सेम का सेम। व्हेन का अर्थ होता है कब, एंड व्हाई डिड हिज वाइफ वेक हिम अप, कब और उसकी पत्नी ने उन्हें क्यों जगाया। तो आप ये लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM, क्यों जगाया अभी, बिकॉज, क्यों का उत्तर किस होता है, बिकॉज स्टार्ट, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, यहाँ तक लिख दोगे सेम का सेम। नेक्स्ट देखो भी, व्हाई डिड इग्नेशियस टेक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल, इग्नेशियस ने अपना टेलीविजन टेबल से नीचे क्यों उतारा। क्या लिखोगे भी आप, यहाँ दिया हुआ है इग्नेशियस, यहाँ से स्टार्ट करोगे आप। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल, पुट इट डाउन टू द ग्राउंड सो दैट, ताकि इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, यहाँ तक लिख दोगे सेम का सेम। ये लाइन यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिखोगे, इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आया था, व्हाट हैपेंड इन द कोस एंड कंफ्यूजन, अराजकता और भ्रम में क्या घटित हुआ भी। इसका आंसर देखो भी कहाँ मिलेगा आपको, यहां से स्टार्ट करोगे। इन कोस एंड कंफ्यूजन 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये हुआ था। ठीक है, यहां तक लिख दोगे इसमें। अगला प्रश्न है, हुम होता है किसे, द इग्नेशियस नेवर सी अगेन, इग्नेशियस ने किन्हें दोबारा नहीं देखा। आप लिखोगे इग्नेशियस, यहाँ डिड हटाकर क्या लिखोगे भी, नेवर, सी की क्या हो जाएगी भी, सा, सेकंड फॉर्म अगेन, टू चिल्ड्रन, क्या लिखोगे भी, टू हिज चिल्ड्रन, हिज चिल्ड्रन हु, जो कहां चले गए थे भी, had gone with their मैटरनल क्या होता है अभी, ननियाल जो पक्ष होता है, मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना के साथ में और अंकल के साथ में, यहाँ क्या होगा भी, अंकल, जो नाना और मामा के साथ गए थे उन दोनों बच्चों को उन्होंने कभी नहीं देखा। आइडेंटिफाई एंड राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, आपको इनका विलोम शब्द लिखना है। फॉलिंग, फॉलिंग होता है गिरना। यहाँ पर अपने पैराग्राफ में एक वर्ड आया था राइजिंग, समुद्र राइजिंग आया था ना, सी राइजिंग, उठना। स्टार्टेड होता है आरंभ होना, क्या होता है अभी, कुछ चीज का आरंभ होना, वहां पर आएगा स्टॉप्ड, एक वर्ड आया था स्टॉप्ड। फॉलिंग का यहाँ आप लिखोगे राइजिंग और स्टार्टेड का लिखोगे स्टॉप्ड, ये वर्ड आपको वहां पर लिखने हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर लिख दोगे, पैराग्राफ के अंदर से लेख के लिखने हैं आपको। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, 19 और 20 नंबर प्रश्न है, उनके आंसर इसी पैराग्राफ में मिलेंगे। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, डिसेबल्ड होता है विकलांग होना। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैंने उससे पहले पूछा कि विकलांग होने में क्या बेनिफिट है, क्या अच्छा है। आई डोंट थिंक देयर इज नथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, मुझे या मैं नहीं मानता हूँ या मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई विकलांग होने में कोई लाभ है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई सेड, मैंने कहा, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इन द वर्ल्ड, आपको ये पता लगा सकते हो कि संसार में दयालुता कितनी है।
कोई विकलांग व्यक्ति है उसको तो पता चलेगा कि लोग कितने दयालु हैं, कितने क्रूर हैं। यस, हाँ, ही सेड इट वाज डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर। ये एक डिसएडवांटेज था जो किसका भी, आवाज सिंथेसाइजर का, दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो सैड्स, नो ट्यून। जो न तो कोई प्रभाव, न कोई सैड्स और न कोई टून है वो क्रिएट कर रहा था। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुसियास्टिकली ही एग्रीड विद मी। मैं आपको नहीं बता सकता कि वो कितने उत्साह के साथ में सहमत हो गया मेरी बात से। एवरी टाइम, प्रत्येक समय, आई शिफ्टेड इन माई चेयर, मैं मेरी चेयर में शिफ्ट हो जाता। एंड टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, और मैं मेरी कलाई को मोड़ता। रिस्ट होती है कलाई, टाइम देखने के लिए। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट। मैं प्रत्येक 30 मिनट थी उनकी प्रत्येक मिनट को काम में लेना चाहता था। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ, मुझे बड़ा आराम मिला। एंड एक्सहिलेशन इन the possibilities of my body, how little it mattered, then I would never walk or even stand। इतना ये मायने रखता है कि मैं चल भी नहीं सकता और खड़ा भी नहीं हो सकता। वो डिसेबल्ड व्यक्ति है, वो अपनी बातें बता रहा है। यहाँ पर लिखोगे व्हाट वर द डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर। उसकी जो वॉइस सिंथेसाइजर था उसके क्या लाभ थे, इसमें आप यहाँ से लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। इट वाज ए disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no sads, no tune। यहाँ तक लिखोगे इसका आंसर। 2 नंबर देखो भी, व्हाट डिड द नरेटर फील इन हिज बॉडी। नरेटर अपने शरीर में क्या महसूस कर रहा था, तो आपको क्या करना है, अभी यहाँ से लिखोगे और यहाँ तक लिखोगे। परंतु आप यहाँ करो आई है ना, इस आई के जगह ये नाम लिखोगे नरेटर। द नरेटर ये जरूर लिखोगे। डिड रटेगा, फील क्या होगा अभी, फेल्ट। फिर आप ये सेम की सेम यहाँ से लाइन लिखकर यहाँ तक लिख दोगे। यहाँ पे आगे देखो भी, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। आपको बहुवचन लिखने इस पैराग्राफ के अंदर से। जैसे पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी में वाई है तो वाई को उठाकर क्या लगाते हैं अभी, आई ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं अभी, आई ई एस लगाते हैं। पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ, ये लिखना है आपको सेम का सेम। ठीक है। एक आया मिनट्स, मिनट, मिनट का क्या लिखोगे, मिनट्स लिखोगे। यहाँ पर एक आया हुआ था मिनट्स, एस लगाना है ओनली, MINUTES, मिनट्स लिख दो। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर प्रश्न देखिए भी, व्हाट डिड ही डिस्कवर बाय बीइंग डिसेबल्ड। उसने क्या खोजबीन की एक विकलांग होने के नाते। तो आप लिखोगे, कर्ता इसमें है ही डिस्कवर्ड, यहाँ ही लिखोगे, ही। डिड रटेगा तो क्या होगा अभी, डिस्कवर्ड। क्या डिस्कवर किया अभी, हाउ मच, हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड बी बाई बीइंग डिसेबल्ड। ये बात लिखोगे। वाई डिड द नरेटर वॉच हिज वॉच रिपीटेडली। क्यों नरेटर है वो अपनी घड़ी को बार बार देख रहा था। आप लिखोगे द नरेटर डिड रटेगा तो वॉच की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, वॉच्ड। हिज वॉच, हिज वॉच रिपीटेडली होता है बार बार रिपीट करना कोई चीज को। टू मेक बनाने के लिए, द बेस्ट यूज, द बेस्ट यूज ऑफ द 30 मिनट्स। तो कितनी मिनट मिली थी भी, 30 मिनट मिली थी, मिनट्स गिवन टू हिम। उसको 30 मिनट दी गई थी, उनका सबसे ज्यादा बेस्ट या सबसे अधिक यूज करना चाहता था। आगे देखो भी, रीड द पैसेज एंड राइट वन वर्ड। आपको क्या लिखना है भी, वन वर्ड लिखने।
ए पर्सन एक व्यक्ति अनेबल टू यूज ए पार्ट ऑफ हिज बॉडी, अपने शरीर का कोई एक अंग काम में नहीं ले सकता, उसे बोलते हैं डिसेबल्ड। डिसेबल्ड अर्थात विकलांग, क्या बोलेंगे इसको भी, विकलांग बोलेंगे। आगे देखो भी 21 से 22 नंबर प्रश्न है, वो भी इसी पैसेज से लिए गए हैं। स्वामी विवेकानंद इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी वाज वेल नोन बोथ इन इंडिया एंड अमेरिका। स्वामी विवेकानंद है, उनकी प्रेरणादायक जो व्यक्तित्व है वो भारत में और अमेरिका में प्रसिद्ध है या उनका जाना जाता है। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान, डिकेड्स होता है दशक, 10 सालों का समूह होता है उसको बोलते हैं डिकेड्स, और 100 साल का समूह होता है उसे बोलते हैं सेंचुरी। द अननोन मॉन्क ऑफ इंडिया, मॉन्क होता है सन्यासी, और मॉन्क का हमने पढ़ा था नन होता है सन्यासी। एक अज्ञात सन्यासी भारत का सडनली लिप्ट इनटू होता है कूद जाना, एट द पार्लियामेंट, संसद में, ऑफ रिलीजियस इन शिकागो इन 1893, 1893 शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था संसद में, उसमें कूद गई अर्थात उसमें चले गई। एट विच ही रिप्रेजेंटेड हिंदुइज्म, जहाँ पर उन्होंने हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया। हिज वेस्ट नॉलेज, उसका विशाल ज्ञान, ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर, पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता के बारे में, एज वेल एज हिज डीप स्पिरिचुअल इनसाइट, उसकी आंतरिक अंतर्दृष्टि, फरविड इलोकेंस और वाकपटुता, ब्रिलियंट कन्वर्सेशन और बुद्धिमत्तापूर्वक उसकी बातचीत, ब्रॉड ह्यूमन सिंपैथी, महान उनका मानवीय सिंपैथी, सहानुभूति, कलरफुल पर्सनैलिटी, रंगीन उनका व्यक्तित्व है, एंड हैंडसम फिगर, और सुंदर आकृति, मेड एन इरेसिस्टिबल अपील टू द मेनी टाइप्स ऑफ अमेरिकन्स हु केम इन कॉन्टैक्ट विद हिम। पीपल हु सा और हर्ड विवेकानंद, लोग जिन्होंने उनको देखा और सुना, इवन वन स्टिल चेरिश हिज मेमोरी आफ्टर ए लैप्स ऑफ मोर देन हाफ एन सेंचुरी, 50 साल से ज्यादा उनकी जो गुजरे हुए हो गए, उनकी याद है आज भी उनके अंदर फलती फूलती है। चेरिश होता है फलना फूलना। पहला प्रश्न देखो, वेयर होता है कहाँ, वेन होता है कब। वाज स्वामी विवेकानंद वेल नाउन, कब और कहाँ प्रसिद्ध हुए, तो आप लिखोगे यहाँ से ये लाइन लिखोगे, स्वामी विवेकानंद इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी वाज वेल नाउन बोथ इन इंडिया एंड अमेरिका ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यहाँ तक लिख दोगे, सेम की सेम लाइन लिखनी है। अब विच रिलीजन डिड स्वामी जी रिप्रेजेंट इन अमेरिका एंड व्हेन, इसमें क्या लिखोगे भी, कौन से धर्म के बारे में स्वामी जी ने अमेरिका में प्रचार किया और कब किया, तो स्वामी जी लिखोगे यहाँ पर, यहाँ देखो भी स्वामी जी रिप्रेजेंटेड, डिड हटेगा तो उसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, रिप्रेजेंटेड, कौन सा धर्म प्रस्तुत किया था उन्होंने भी, हिंदुइज्म, क्या लिखते हो भी, हिंदुइज्म, इन अमेरिका, इन अमेरिका, इन कब किया था भी, 1893, ये लाइन लिखोगे आप यहाँ पर। आगे वेयर द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस हेल्ड, जो ये संसद, धर्म की संसद है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था अभी, आप बताओगे, इन शिकागो आया हुआ था, कहाँ आया हुआ था अभी, शिकागो आया हुआ है ना, ये रहा शिकागो, लिख दोगे, द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस, द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस was held in Chicago in 1893. Which qualities of स्वामी जी made an irresistible appeal and to whom? स्वामी जी की कौन सी जो गुण है वो लोगों में अविरोध अपील करते हैं और किससे करते हैं, तो आप यहाँ से क्या करोगे भी, यहाँ से स्टार्ट करोगे,
हिज से, कहाँ स्टार्ट करोगे भी, यहाँ हिज से स्टार्ट करोगे। हिज वेस्ट नॉलेज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर एज वेल एज द डीप स्पिरिचुअल इंसाइट, फॉरवर्ड इलोक्वेंस, brilliant conversation, broad human sympathy, colorful personality and handsome figure made an irresistible appeal to the many types of Americans who came in contact of with him। यहाँ तक लिखोगे ये लाइन, यहाँ से यहाँ तक इसको यहाँ लिखना है आपको। How are the people who saw him affected by him? जो लोग उनसे उनके संपर्क में आए वो उनसे कैसे प्रभावित हुए भी, तो आप इसके क्या लिखोगे भी, ये लाइन लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। पीपल हु सा ए हर्ड विवेकानंद इवन वंस स्टिल चेरिश हिज मेमोरी आफ्टर लैप्स ऑफ मोर देन हाफ एन सेंचुरी। यहाँ तक ये लाइन आप सेम की सेम लिख दोगे। इस प्रकार के पैसेज आएंगे वो आपके बहुत अंक में बेनिफिट होगा। आगे देखो भी, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड, आपको वन वर्ड लिखना है। द कस्टम्स, रिवाज, आइडियाज, विचार, बिलीफ, विश्वास एटसेट्रा ऑफ ए सोसाइटी और कंट्री। किसी समाज के और किसी देश के रीति रिवाज, तो परंपराएं होती हैं, विचार होते हैं, बिलीफ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अभी, कल्चर बोलते हैं। क्या है अभी, कल्चर, संस्कृति। क्या लिखोगे भी, संस्कृति लिखोगे। यहाँ पर सी वर्ड दिया हुआ है ना, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, कल्चर लिख दो। कल्चर क्या होती है अभी, संस्कृति होती है। अब आगे देखिए भी, कंसर्निंग रिलीजन, धर्म के बारे में कोई मतलब विचार विमर्श, एस का मतलब स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। क्या होगा अभी, आध्यात्मिक। एक शब्द आया था स्पिरिचुअल, SPIRITUAL, स्पिरिचुअल, ये आपको लिखना था। ये 23 नंबर प्रश्न है। ये आपकी एक स्टोरी आएगी, बहुत इजी है, देख के कुछ नहीं करना, इसको क्रमबद्ध करना है। रीअरेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंस को आप दोबारा व्यवस्थित कीजिए इन करेक्ट सीक्वेंस, सही क्रम में। द बी बिगेन टू ड्राउन, मधुमक्खी है वो डूबने लगी। ध्यान से सुनना, फिर आपको इनको क्रमबद्ध करना है। वन से बी फेल इनटू द वाटर ऑफ ए पॉन्ड, एक बार एक मधुमक्खी पानी में तालाब में गिर गई। ए डव सेव्ड इट, एक फाख्ता ने उसे बचाया। विद द हेल्प ऑफ ए लीफ, एक पत्ते की सहायता से। ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी जंगल में आया। एंड एम्ड एट द डव, और उसने फाख्ता पर निशाना लगाया। द बी स्टंग ऑन द आर्म ऑफ द हंटर टू सेव द डव, मधुमक्खी ने हंटर की जो भुजा थी उस पर डंक मारा मधुमक्खी उस फाख्ता को बचाने के लिए। तो सबसे पहली घटना कौन सी घटित हुई थी, आप बताओगे। वंस ए बी फेल इनटू द वाटर ऑफ ए पॉन्ड, एक बार एक मधुमक्खी तालाब में गिर गई। उसके बाद में क्या हुआ, अभी द पानी में गिरने के बाद में तो डूबेगी, तो 2 नंबर ये लिखना है सेंटेंस। आप पहले सेंटेंस तो यहाँ पर ये लिखोगे, फिर 2 नंबर ये लिखोगे कि द बी बिगेन टू ड्राउन, मधुमक्खी डूबने लगी। इसके बाद में क्या हुआ, अभी 3 नंबर ये लिखोगे आप। ए डव सेव्ड इट विद द हेल्प ऑफ ए लीफ, एक फाख्ता ने उसे डूबने से बचाया पत्ती डालकर। फिर क्या हुआ, अभी एक दिन क्या होता है, अभी जंगल में कौन आता है, अभी एक शिकारी आता है और वो फाख्ता पर क्या लगाता है, अभी निशाना लगाता है। 4 नंबर ये लिखोगे, ठीक है। और फिर क्या होता है, अभी मधुमक्खी उसके भुजा पर डंक मारती है और फाख्ता वहां से उड़ जाता है, अर्थात उसका जीवन बच जाता है। 5 नंबर ये सेंटेंस लिखोगे। इस प्रकार आपको क्या करना है, अभी क्रम बनाना है। अगला पार्ट है, इसमें 24 नंबर प्रश्न और 25 ये 2 अथवा में आने वाले हैं। 24 नंबर, इमेजिन दैट यू आर लक्ष्यराज, तुम लक्ष्यराज हो, लिविंग इन जयपुर, जयपुर में रहते हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हार्दिक कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, आपको उसको बधाई संदेश देना है कि उसको एग्जाम में सफलता मिली है। ये वीडियो हमारे चैनल पर अलग से पब्लिश्ड है, वहां जाके देख सकते हो आप। इमेजिन दैट यू आर मलिनी एंड महेश रीडिंग इन गवर्नमेंट महाराजा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, आप मलिनी या महेश हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फ्री स्टूडेंटशिप और ग्रांट यू फुल फीस कंसेशन, ये एप्लीकेशन भी हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है, वहां पर आप जाके जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। 25 नंबर प्रश्न देखो भी, यूर स्कूल ऑर्गेनाइज एन एजुकेशन टूर, आपका जो विद्यालय है वो एक शैक्षिक भ्रमण आयोजित कर रहा है।
तो वो आगरा लास्ट वीक पिछले सप्ताह आयोजित किया उसने। यू वर आल्सो द पार्ट ऑफ इट, तुम इसके भाग थे, तुम भी गए थे। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ टेलिंग व्हाट यू सा एंड डिड देयर, आपने वहां पर क्या देखा और क्या किया, ये आपको बताना है इसके अंदर। इसमें से कुछ आपके रीच्ड बाई बस, आप बस के द्वारा पहुंचे। ताजमहल, बोट टिकट्स, वहां टिकट खरीदी आपने। ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, सुंदर बिल्डिंग थी, व्हाइट मार्बल था। शाहजहां, मेमोरी ऑफ मुमताज महल, ब्रेकफास्ट, रिटर्न, हैप्पी, एजुकेशन टूर ऑफ आगरा, ये आपको शीर्षक देना है। इसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है, तो आप अपने पासबुक में मिल जाएगा, आपको लिख सकते हो। और इसके थ्रू हम क्या है, कहानी आई हुई है यहाँ पर, द लेम एंड द वोफ एंड द लेम, भेड़िया एंड द लेम, मेमना की कहानी आई हुई है, ये आप जरूर लिखेंगे यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।